हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार होना, और प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट टाइम, जो आज का टाइम है उस पर कोई काम कॉन्टिन्यूअसली होना, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर लिखते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इसके यूजेस, इसके एग्जाम्पल्स, एंड देन वील प्रैक्टिस विद सम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हम डिटेल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे ढंग से समझ सकें। पहले देख लेते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी डिटेल में एक वीडियो पहले बनाई गई है, हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज द नेगेटिव सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब वन बाय वन इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कैसे लिखेंगे। पहले तरीके का सेंटेंस होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस होते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखने के लिए इसको एक रूल फॉलो करते हैं। पहले हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम इज, एम या फिर आर। इज हम नॉर्मली लिखते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आर हम लिखते हैं जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और एम तब लिखते हैं जब सब्जेक्ट हम आई लगाते हैं। और फिर उसके बाद वर्ब फॉर्म, दैट इज V4 फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। V4 फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? जो एक रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब उसके साथ हम ING लगाते हैं तो वो बन जाता है V4 फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग। अब आई एम प्लेइंग का मतलब है मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने एम लगाया है, और फिर प्ले यहाँ पर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ हमने ING लगा के इसको V4 फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया। तो ये बन जाएगा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। मीन्स ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली ये काम हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर लेते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आप फ्रेंड्स देखिए, आई हैव जस्ट चेंज द सब्जेक्ट। यहाँ पर यू आया है, यू के साथ हमने लगा दिया आर। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने आर लगाया है, और यहाँ पर V4 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग लगाया है। देन कम्स वन मोर सेंटेंस। अब यहाँ देखिए, ये थर्ड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है ही, और ही हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हमने इज लगाया है, एंड देन V4 फॉर्म ऑफ वर्ब ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नॉट वाले सेंटेंसेस। जो नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंडर लेते हैं। नाउ लेट अस सी इट्स रूल। फ्रेंड्स, इसका रूल तकरीबन सेम ही रहता है, बस फ़र्क ये होता है कि इसमें तीसरे नंबर पर नॉट लगता है। पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज, एम, आर, डिपेंडिंग अपॉन की सिंगुलर की प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर थर्ड नंबर पर नॉट लगता है, एंड देन V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम नॉट प्लेइंग। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर हमने एम लगाया, फिर नॉट थर्ड नंबर पे लग गया, और फिर V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज प्ले हमारा बेस फॉर्म है और उसके साथ हमने ING लगाया है। सो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रही हूँ। और यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं आई एम का, आई एम। अब जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है फ्रेंड्स, वो नॉर्मली हम इनफॉर्मल राइटिंग या फिर वाइल स्पीकिंग यूज़ करते हैं। कभी भी हम फॉर्मल राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ नहीं करते। तो अगर हमने इसको बहुत फ्लुएंटली बोलना है, इसी सेंटेंस को with contraction we can say like I'm not playing. So how you'll speak? I'm not playing. अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग। अब इसमें सिर्फ हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, थर्ड फॉर्म है सब्जेक्ट का, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इज लगाया है एंड थर्ड नंबर पर नॉट लगा है, एंड देन प्लेइंग। अब इज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं इजंट। तो हम बोल सकते हैं इसे ही
isn't playing. Next is they are not playing. तो they यहाँ पर plural subject है, इसीलिए यहाँ पर are लगेगा, and third number पे not, and same यहाँ पर playing, that is V4 form of verb, और are not को contract करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर aren't. तो हम बोल सकते हैं इसे they aren't playing. Now let us friends move on to the third category of sentence structures, that are interrogative sentences. अब interrogative sentences क्या होते हैं? ये question sentences होते हैं जिसके लास्ट में हम question mark लगाते हैं, वो होते हैं interrogative sentences. इनको लिखने के लिए जो रूल फॉलो होता है उसमें पहले क्या होगा, इसमें पहले is, am या फिर आर लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद V4 फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, एंड लास्ट में हम इसको एंड करेंगे विद द क्वेश्चन मार्क. चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. इसका पहला एग्जाम्पल है आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं. तो यहाँ पर आर हमने शुरू में लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ दे लगा हुआ है, तो इसीलिए आर दे playing, this is the V4 form of verb and we have ended the sentence with a question mark. तो ये एक question वाला sentence बन गया. Are they playing? क्या वो खेल रहे हैं. अब अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. दिस इज वेयर आर दे प्लेइंग. अब यहाँ पर हमने WH क्वेश्चन लगाया है, तो जो ये रूल है इसमें क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, फिर उसके बाद इज एम आर लगेगा, फिर सब्जेक्ट और फिर ING फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पर हमने पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगा दिया वेयर, फिर उसके बाद हमने लगाया आर. आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दे लगा हुआ है, दे यहाँ पर प्लूरल है तो इसके साथ आर लग जाएगा, और फिर V4 फॉर्म ऑफ वर्ब. वेयर आर दे प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहे हैं. Now let us move on to the present continuous tense uses, कि present continuous tense कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कहाँ कहाँ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं. Now the first use of present continuous tense is to express an action that is going on, जो action चल रहा है, और is in progress या फिर वो progress में है at the प्रेजेंट टाइम. सो फ्रेंड्स रिमेंबर अबाउट दिस कि जो प्रेजेंट टाइम में एक्शन चल रहा है या फिर प्रोग्रेस में है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. अब अगला यूज इसका ये है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम. जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है बट नॉट नेसेसरली एट दी प्रेजेंट मोमेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रेजेंट मोमेंट पे भी हो रहा हो, वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है पर प्रेजेंट मोमेंट में होना ज़रूरी नहीं है. सो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेबिलिटी और द सेकेंड यूज़ ऑफ present continuous tense. And the third use of present continuous tense is to indicate the planned future event. अगर कोई चीज़ planned है या फिर fixed है फ्यूचर में होना, उसको भी हम present continuous tense में लिख सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन इन यूजेस को स्टडी करते हैं डिटेल में विद देयर एग्जाम्पल्स. पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और इज इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट टाइम. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल देखिए, आई एम ब्राउजिंग द नेट. मैं नेट ब्राउज कर रहा हूँ. तो आई इज द सब्जेक्ट, एम यहाँ पर हमने आई के साथ लगाया है. दिस इज द V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, ब्राउज का बन गया ब्राउजिंग और ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड यू हैव एंडेड इट विद द फुल स्टॉप. तो ये सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है. अब यहाँ पर देखिए ये एक्शन प्रेजेंट टाइम में और प्रोग्रेस हो रहा है प्रेजेंट टाइम में. सो आई एम ब्राउजिंग द नेट, मैं नेट ब्राउज कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं इसको ब्राउज कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल होगा. अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मदर इज कुकिंग डिनर, माँ खाना बना रही है. तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो खाना बन रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और प्रोग्रेस में है, तो इसीलिए ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है. मदर इज द सब्जेक्ट, इज यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है. फिर उसके बाद हमने V4 फॉर्म ऑफ वर्ब कुक का बनाया कुकिंग, एंड देन कम्स द डिनर एंड देन द फुल स्टॉप. नाउ फ्रेंड्स लेट अस सी द सेकेंड यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द प्रेजेंट मोमेंट. तो फ्रेंड्स ये चीज याद रखिए. चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं.
पहला एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। शी इज़ प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट ऑन एंडेंजर्ड एनिमल्स। वह एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रही है एंडेंजर्ड एनिमल्स पर। तो यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो रहा, वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। वो प्रिपेयर कर रही है पर अभी एट प्रेजेंट मोमेंट ये चीज़ नहीं हो रही, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। तो शी यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो इज इसके साथ लगेगा। फिर प्रिपेयर का बना दिया हमने प्रिपेयरिंग, दैट इज V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन दिस कम्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन द फुल स्टॉप। सो दिस इज द सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वी आर लर्निंग कथक। अब यहाँ पर है कि हम कथक सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं सीख रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट टाइम हम सीख रहे हैं इसे। सो वी आर, वी यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर आर लगा है, एंड देन कम्स लर्न का V4 फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज लर्निंग, एंड कथक इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप। तो हम कथक सीख रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज टू इंडिकेट द प्लान्ड फ्यूचर इवेंट। अब इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स आर लीविंग फॉर सिंगापुर टुमारो। अब यहाँ पर कल मीन्स फ्यूचर इवेंट है, तो कल मेरे पेरेंट्स सिंगापुर जा रहे हैं। सो माई पेरेंट्स आर लीविंग, माई पेरेंट्स है, प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगेगा। लीव का V4 फॉर्म ऑफ वर्ब लीविंग लगाया, फॉर सिंगापुर टुमारो। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एक्शन बताया गया है कि कब वो सिंगापुर जा रहे हैं, वो कल जा रहे हैं, तो इसीलिए ये एक प्लान्ड फ्यूचर इवेंट बता रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। तो हम कब शिफ्ट कर रहे हैं अपने नए हाउस में? नेक्स्ट वीक। तो ये अभी नहीं चल रहा, प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा, ये फ्यूचर इवेंट जो प्लान्ड फ्यूचर इवेंट है, फिक्स्ड है कि हम अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट करेंगे। तो वी आर, वी के साथ आर लगाया है, शिफ्ट का V4 फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंसेस में आप ऑब्जर्व करिए कि हमने यहाँ पर टाइम ऑफ एक्शन मेंशन किया है। तो इन सेंटेंसेस में टाइम ऑफ एक्शन मेंशन करना बहुत मस्ट होता है, तभी हम बता सकते हैं कि वो जो फ्यूचर इवेंट है वो प्लान्ड है, फिक्स्ड है। अब चलिए फ्रेंड्स, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कुछ एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें ये और क्लियर हो जाए। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से। यहाँ पर फिलअप्स दिए जाएंगे और आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म में वर्ब्स को फिलअप करना है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी डैश आर बेस्ट, और यहाँ पर जो वर्ब फॉर्म है दैट इज डू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डैश में? तो यहाँ पर फिलअप में आ जाएगा वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लिखेंगे वी के साथ आर लगेगा और डू के साथ हमने V4 फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया ING। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पॉटर डैश द लगेज, और वर्ब फॉर्म है कैरी। तो यहाँ आ जाएगा द पॉटर, ये सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म है तो ये इसके साथ इज लगेगा। द पॉटर इज, और यहाँ पर V4 फॉर्म ऑफ वर्ब कैरी का लग जाएगा कैरिंग। द पॉटर इज कैरिंग द लगेज। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, I dash into these problems, and the verb form is look. Yes, the sentence will be I am, I के साथ am लगता है और इसमें लगाएंगे हम looking. I am looking into these problems. Now next sentence, the duck dash in water and the verb form is swim. तो क्या होगा इसमें? Excellent. यहाँ हो जाएगा the duck is, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ is लगेगा। The duck is and V4 form of verb is swimming. SWIMMING. The duck is swimming in water. Now let us see one more example. The students dash to the teacher attentively, और verb form आ जाएगा listen. तो इसको fill up करके बताइए कि क्या आएगा।
यस करेक्ट, द स्टूडेंट्स, यहाँ एस है तो यहाँ पर लग जाएगा आर, द स्टूडेंट्स आर, और लिसन का वर्ब फॉर्म जो V4 फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हो जाएगा लिसनिंग, द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली. सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट. आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑल्सो. सो थैंक यू एंड बाय बाय until we meet in the next video.